डायनामाइट एक शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार स्वीडिश रसायन शास्त्री अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। उनके पिता इमानुएल नोबेल एक उद्यमी थे जिन्होंने एक रसायन कारखाना स्थापित किया था। अल्फ्रेड ने अपने पिता के साथ काम करना शुरू किया और रसायन शास्त्र में रुचि विकसित की। 1864 में अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन की खोज की, जो एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ था। हालांकि नाइट्रोग्लिसरीन अस्थिर था और आसानी से विस्फोट हो जाता था, जिससे कई दुर्घटनाएं हुईं। नोबेल ने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया। अंततः उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को एक सोखने वाले पदार्थ जैसे कि डायटोमाइट के साथ मिलाकर एक अधिक स्थिर विस्फोटक बनाया। उन्होंने इस नए पदार्थ का नाम डायनामाइट रखा। डायनामाइट का आविष्कार एक क्रांति थी। यह अधिक शक्तिशाली, सुरक्षित और आसानी से संभाला जा सकता था। इससे खनन, निर्माण और सड़क निर्माण जैसे कार्यों में तेजी आई। डायनामाइट का उपयोग पनामा नहर के निर्माण में भी किया गया था, जिससे इस विशाल परियोजना को पूरा करने में मदद मिली। हालांकि डायनामाइट का उपयोग युद्ध में भी किया गया था, जिससे विनाशकारी परिणाम हुए। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने आविष्कार के माध्यम से दुनिया को एक शक्तिशाली उपकरण दिया, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि इस उपकरण का उपयोग न केवल निर्माण और विकास के लिए बल्कि विनाश के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए अपने अंतिम वसीयत में उन्होंने एक पुरस्कार की स्थापना की, जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो उन लोगों को सम्मानित करेगा जो मानवता के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाते हैं। डायनामाइट का आविष्कार एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने दुनिया को बदल दिया। हालांकि इसके उपयोग के नैतिक पहलुओं पर हमेशा ध्यान देना होगा। अल्फ्रेड नोबेल की विरासत नोबेल पुरस्कार के माध्यम से मानवता के विकास और प्रगति के लिए प्रेरणा देती रहेगी। डायनामाइट के आविष्कार के बाद अल्फ्रेड नोबेल ने कई अन्य विस्फोटक पदार्थों की खोज की, जैसे कि जेलिग्नाइट और बॉलिस्टाइट। उन्होंने इन आविष्कारों के लिए कई पेटेंट प्राप्त किए। नोबेल एक उद्यमी भी थे और उन्होंने कई कंपनियां स्थापित कीं। उन्होंने अपनी कंपनियों के माध्यम से विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन और बिक्री की। अल्फ्रेड नोबेल का जीवन विवादों से भी भरा था। उनके विस्फोटक पदार्थों का उपयोग युद्ध में भी किया गया था, जिससे विनाशकारी परिणाम हुए। नोबेल ने इस बात का खेद व्यक्त किया था। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई। अपने अंतिम वसीयत में उन्होंने एक पुरस्कार की स्थापना की, जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जो उन लोगों को सम्मानित करेगा जो मानवता के लिए सबसे बड़ा लाभ पहुंचाते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह हर साल उन लोगों को दिया जाता है जो विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में की थी। उन्होंने अपने अंतिम वसीयत में अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग इस पुरस्कार के लिए दान किया था। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि स्वीडिश क्रोना में दी जाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोगों को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक धनराशि प्रदान की जाती है। नोबेल पुरस्कार पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह दुनिया भर में मान्यता और सम्मान प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक और उद्यमी थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया, जो एक क्रांतिकारी विस्फोटक पदार्थ था। हालांकि डायनामाइट का उपयोग युद्ध में भी किया गया था, जिससे विनाशकारी परिणाम हुए। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने अंतिम वसीयत में एक पुरस्कार की स्थापना की, जिसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।